कहानी का आगाज होता है एक वीरान और तपते हुए रेगिस्तान से, जहां चारों तरफ सिर्फ रेत का सन्नाटा है। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक रूह कंपा देने वाला मंजर दिखता है। मिट्टी से लथपथ एक छोटा सा बच्चा जो बड़ी बेरहमी से किसी इंसान की कटी हुई उंगली चबा रहा है। अभी हम इस मंजर को समझ ही पाते कि तभी इस रेगिस्तान के बीचों बीच एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से सैम नाम का एक शख्स बाहर आता है, जो पेशे से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। सैम यहां अपनी कला के लिए सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण की कुछ बेहतरीन तस्वीरें खींचने के मकसद से आया था। अपना काम बखूबी पूरा करने के बाद सैम थकावट मिटाने के लिए वहीं कुछ देर सुस्ताता है और फिर अपने घर की ओर रुख करता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का दिखाई देता है, जो चिलचिलाती धूप में बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। इंसानियत के नाते सैम उसके पास जाता है और पूछता है कि इतनी वीरान जगह पर वो क्या कर रहा है। लड़का सिसकते हुए कहता है कि वो रास्ता भटक गया है और उसे नहीं पता कि उसके माँ बाप कहाँ चले गए। सैम फैसला करता है कि वो इस बच्चे को पुलिस के हवाले कर देगा ताकि इसकी मदद हो सके। मगर अजीब बात तब होती है जब वो लड़का सैम की गाड़ी की तरफ जाने के बजाय रेगिस्तान की दूसरी तरफ भागने लगता है। सैम उसे बार बार पुकारता है, पर वो बच्चा अनसुना करके आगे बढ़ता जाता है और बस इतना कहता है, मेरे माँ बाप इसी तरफ गए थे। सैम उलझन में था, पर उस मासूम बच्चे को अकेला छोड़ना उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए वो उसके पीछे हो लेता है। चलते चलते शाम ढलने लगती है। सैम उस लड़के से कहता है कि अब रात होने वाली है और हमें गाड़ी की तरफ लौट जाना चाहिए, वरना खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन तभी वो लड़का मुड़ता है और सैम को एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान देता है जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो बच्चा वहां से ओझल हो जाता है, मानो उसका मकसद पूरा हो गया हो। वो सैम को एक जाल में खींच लाया था। सैम अब पूरी तरह घबरा चुका था। वो वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा गहरा हो चुका था और रास्तों का कहीं अता पता नहीं था। मोबाइल में सिग्नल भी गायब थे। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की के गाना गाने की सुरीली आवाज सैम के कानों में पड़ती है। आवाज का पीछा करते हुए सैम एक गहरी घाटी के किनारे पहुंचता है। नीचे उसे एक छोटा सा घर और एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। बिना कुछ सोचे समझे सैम सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर जाता है और मदद के लिए पुकारता है। घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो वो हिचकिचाते हुए दरवाजा खोलता है। अंदर एलिसा नाम की एक लड़की खाना बना रही थी। सैम उसे अपनी परेशानी बताता है, लेकिन एलिसा उसे ऐसे देखती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बस इतना कहती है, खाना तैयार है, आओ खा लो। सैम को ये बर्ताव अजीब लगता है, पर भूख और मजबूरी की वजह से वो खाना खाने बैठ जाता है। वो बार बार बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, पर एलिसा हर बार उसकी बात अनसुनी कर देती है। रात बिताने के अलावा सैम के पास कोई चारा नहीं था। एलिसा उसे एक कमरा देती है और खुद दूसरे कमरे में चली जाती है। रात के सन्नाटे में सैम की नजर एलिसा के कमरे की तरफ जाती है, जहां वो उसके सामने ही बेझिझक नहाने लगती है। सैम घबराकर अपना मुंह फेर लेता है और सोने की कोशिश करने लगता है। अगली सुबह जब सैम घर से बाहर कदम रखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घर चारों तरफ से आसमान छूती ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था और जिन सीढ़ियों से वो नीचे उतरा था उन्हें कोई आधा काट कर ले गया था। सैम भागकर एलिसा के पास जाता है, पर वो गहरी नींद में थी। वक्त काटने के लिए सैम वहां की तस्वीरें लेने लगता है। जब एलिसा जागती है तो सैम सीढ़ियों के बारे में सवाल करता है। एलिसा बड़ी सादगी से कहती है, परेशान मत हो, यहाँ के लोग कभी कभी सीढ़ियां ले जाते हैं और फिर वापस रख देते हैं। जब सैम दूसरा रास्ता पूछता है तो जवाब मिलता है यहां से बाहर जाने का और कोई रास्ता है ही नहीं। सैम अब उस जगह से चिढ़ने लगा था। वो खुद पहाड़ी चढ़ने की कोशिश करता है, पर गर्मी और सीधी ढलान उसे नाकाम कर देती है। ऊपर से एलिसा उसके करीब आने के बहाने ढूंढती है, जो सैम को और भी ज्यादा अजीब लगता है। अगले दिन सैम घर में तोड़फोड़ करके चढ़ने के औजार ढूंढता है और उसे एक हथौड़ी मिलती है। वो जैसे ही चढ़ाई शुरू करता है, ऊपर से कोई उस पर बकरी का कटा हुआ सिर फेंकता है। संतुलन बिगड़ने से सैम सीधा नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब रात को उसकी आंख खुलती है तो वो दर्द से तड़प उठता है। वही हथौड़ी उसके पैर के आर पार हो चुकी थी। एलिसा उसके पैर से हथौड़ी निकालती है और उसका इलाज करती है। 2 दिन बाद जब सैम चलने लायक होता है, वो फिर से चिल्लाकर मदद मांगता है, पर ऊपर से सिर्फ खामोशी मिलती है। वो गुस्से में एलिसा को घर से बाहर निकालता है और सच जानने की कोशिश करता है। एलिसा कहती है कि वो उसका ख्याल रखेगी और उसे बहुत प्यार देगी, पर सैम को सिर्फ अपनी आज़ादी चाहिए थी। तभी ऊपर उसे माइक नाम का एक लड़का दिखता है। माइक उसे बचाने का वादा करता है और रस्सी लेकर आने की बात कहता है। सैम की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। माइक रस्सी फेंकता है और सैम खुद को उससे बांध लेता है। लेकिन जैसे ही वो लोग सैम को ऊपर खींचते हैं, उनकी नीयत बदल जाती है। वो सैम का मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे हवा में झुलाते हैं और एक लड़का तो उस पर पेशाब तक कर देता है। सैम पहाड़ियों से टकराकर बेहोश हो जाता है।
एलिसा आकर उन लड़कों को अपनी भाषा में डांटती है और वो वहां से चले जाते हैं। सैम अब शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोता है। उसे रोता देख एलिसा कहती है, इसे अपनी किस्मत मान लो और मेरे साथ खुशी से रहो। वक्त बीतता है और सैम धीरे धीरे हार मान लेता है। वो एलिसा के साथ रहने लगता है और उसे एलिसा पसंद भी आने लगती है। एक दिन जब सैम खेती की कोशिश कर रहा होता है तो ऊपर से एक लड़का उसे सामान और खाना देता है। सैम को लगता है कि एलिसा भी उसकी तरह यहां फंसी हुई है, पर सच इससे कहीं ज्यादा भयानक था। एक रात नशे की हालत में सैम बाहर आता है और देखता है कि माइक औरतों के कपड़े पहनकर खड़ा है। माइक सैम का चेहरा चाटकर भाग जाता है। सैम को गुस्सा आता है और वो एलिसा पर चिल्लाता है। एलिसा उसे सोने के लिए कहती है और फिर से उसके सामने कपड़े उतारने लगती है। उस रात नशे और जुनून में दोनों एक हो जाते हैं। अगले दिन सैम खेत में काम करते समय लियोन नाम के एक लड़के से मिलता है। लियोन खेती के बारे में जानना चाहता था। सैम उसे सिखाने का वादा करता है, बशर्ते लियोन उसे यहां से भगा दे। लियोन मान जाता है। सैम को घर में एक पुरानी फोटो मिलती है। एलिसा बताती है कि वो इस जगह की पहली मां थी। फिर वो धमाका करती है कि वो मां बनने वाली है। सैम को गुस्सा आता है कि एलिसा ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है। आधी रात को एलिसा बाहर जाके अजीब पूजा और गाना गाने लगती है। सैम अपनी सेहत बनाने के लिए जॉगिंग शुरू करता है। लियोन फिर मिलने आता है और सैम उसे एलिसा की प्रेगनेंसी के बारे में बताकर डॉक्टर के पास जाने की मदद मांगता है। पर तभी वही लड़का आ जाता है जिसने सैम पर पेशाब किया था। वो लियोन को घसीट कर ले जाता है। एलिसा भी सैम को शक की निगाह से देखती है। अगली सुबह जब सैम बाहर आता है तो उसकी रूह कांप जाती है। लियोन की लाश रस्सियों से लटकी हुई थी और उसकी पीठ पर गहरे घाव थे। एलिसा उन लड़कों को डांटती है, पर सैम पर ही लियोन की मौत का इल्जाम लगा देती है। सैम उलझन में था कि ये लड़के एलिसा के बेटे कैसे हो सकते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एलिसा उस पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। 3 महीने बाद का मंजर रोंगटे खड़े करने वाला था। सैम को एक पिंजरे में जानवर की तरह रखा गया था। वो अब पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। एक दिन एक टूरिस्ट लड़की वहां आती है। सैम मदद मांगना चाहता है, पर उसकी आवाज नहीं निकलती। वो लड़के सैम के सामने ही उस लड़की का कत्ल कर देते हैं। रात को सैम देखता है कि वो लड़के एलिसा को दुल्हन की तरह सजाकर पूजा कर रहे हैं। उसे समझ आता है कि ये सब एलिसा के ही बच्चे हैं, जिन्हें वो अलग अलग मर्दों को फंसाकर पैदा करती है ताकि अपनी सेना बढ़ा सके। ठंड का मौसम आता है। सैम एलिसा से गिड़गिड़ाता है कि उसे आजाद कर दे, वो सबका बाप बनने को तैयार है। पर एलिसा कहती है, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मुझे जो चाहिए था बच्चा वो मिल गया है। अंत में जब एलिसा को प्रसव पीड़ा लेबर पेन होती है, वो सैम को पिंजरे से बाहर निकालती है। उसी वक्त माइक ऊपर से सीढ़ियां लटका देता है। सैम के पास 2 रास्ते थे, या तो अपनी जान बचाए या उस औरत की मदद करे जिसने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। सैम भागने ही वाला होता है कि तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसका बाप का दिल उसे रोक लेता है। एलिसा उसे अपनी बेटी थमाती है और कहती है, ये परंपरा अब ये आगे बढ़ाएगी। तुम्हारा शुक्रिया सैम, हमारा साथ यहीं तक था। जैसे ही वो बच्ची को वापस लेती है, पीछे से उसके बेटे आते हैं और सैम का गला रेत देते हैं। आखिरी सीन में एलिसा सुकून से सैम का सामान एक बक्से में रख रही है और अपनी बेटी को दुलार रही है, जबकि घर के बाहर सैम की लाश सड़ने के लिए वैसी ही छोड़ दी गई है।